बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 13 जो कि है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। वहाँ पे हम सीख रहे थे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि वो क्या हैं, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं और वो हमारे किस किस काम आते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन्स जो कि हमारे पास हमारे जिस्म का लाजमी हिस्सा होते हैं, हर जानदार का तकरीबन जिस्म का लाजमी हिस्सा होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं और कैसे कौन कौन सी चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं वो आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं जी। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स का मतलब है कि बड़ी लंबी चेन होती है इनकी। उसके बाद इनमें तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड्स होते हैं। हो सकता है 10,000 से ज़्यादा ही हो, ठीक है। 10,000 तकरीबन हम ले लेते हैं कि तकरीबन 10,000 इनमें अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। पहली बात है कि जी लॉन्ग चेन कंपाउंड्स हैं। दूसरा 10,000 अमाइनो एसिड्स इनमें पाए जाते हैं। ये वाले हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद ये हमें मिलते कहाँ कहाँ से हैं? अगर इनके सोर्सेज देखें तो हमारे पास मीट और एग वगैरह से हमें ये मिल रहे होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या है कि ये कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होते हैं। जो भी हमारे जिस्म के अंदर नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, मतलब जहाँ पे हड्डी नहीं है, ठीक है, तो नॉन बोनी स्ट्रक्चर या नॉन बोनी जो है हमारे जिस्म के अंदर पार्टिकल जो होंगे आर प्रोटीन्स, ठीक है। वो सारे प्रोटीन्स ही होते हैं। अगर आप अपने मसल्स की बात करें, बाइसेप्स की बात करें, ट्राइसेप्स की बात करें, ठीक है, जो भी गोश्त है हमारे जिस्म के अंदर, तो वो वाला ज़्यादातर हमारा प्रोटीन ही होता है। तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे जिस्म में मौजूद है। उसके बाद वो यहाँ पे आपकी बुक में कहता है कि 50% जो है ड्राई सेल, 50% जो ड्राई सेल होता है, अगर एक खुश्क सेल हो तो वो क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। वो भी हमारे पास प्रोटीन ही होता है। 50% अगर ड्राई सेल को देखा जाए, उसका 50% जो है हमारे पास वो भी प्रोटीन होता है। प्रोटीन हमारे मसल्स प्रोटीन्स हैं। हमारे जिस्म के गोश्त का हर हिस्सा उसमें प्रोटीन मौजूद होते हैं और मीट और एग से इसे हासिल किया जाता है। इसमें 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये लॉन्ग चेन कंपाउंड्स होते हैं। अब अगली बात जो है हमारे पास इनमें पेप्टाइड लिंकेज पाई जाती है। पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है जी। पेप्टाइड लिंकेज से ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। ये हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कुछ इस तरह है कि कार्बन का डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ और फिर सिंगल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन के साथ। इस तरह ये वाली जो लिंकेज है, इस लिंकेज को कहते हैं हम पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। पेप्टाइड लिंकेज, ये वाली हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। उसके बाद दूसरी बात आती है हमारी कि ये अमाइनो एसिड से भी मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड पे अगर गौर किया जाए तो अमाइनो एसिड किस तरह का होता है? इस तरह कोई अल्काइल चेन होती है हमारे पास, फिर हमारे पास कार्बन, फिर उसके साथ अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। अब ये देखें, ये वाला जो ग्रुप है ये एसिडिक ग्रुप है, ठीक है जी, और ये वाला ग्रुप जो है हमारे पास ये वाला अमाइनो ग्रुप है। तो इसलिए इन दोनों को मिला के हम कहते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो एसिड। ये वाला एसिडिक ग्रुप है और ये वाला अमाइनो, इन दोनों को मिला के कहेंगे अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड का फार्मूला है। और इधर ये वाला कोई भी अल्काइल चेन होती है हमारे पास, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इथाइल, कुछ भी हो सकता है हमारे पास। तो ये एक चेन है, इधर कार्बन है, फिर हमारे पास अमाइनो ग्रुप और इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसे कहते हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। ये वाला अमाइनो एसिड है। और अगर कार्बन का डबल बॉन्ड हो ऑक्सीजन के साथ और सिंगल बॉन्ड हो नाइट्रोजन के साथ, तो इसको कहते हैं पेप्टाइड
लिंकेज। अब यही हम देखने जा रहे हैं कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है, कैसे अमाइनो एसिड से हमारे पास प्रोटीन्स बन जाते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं जी। अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स का बनना, हमारे पास एक अमाइनो एसिड है ये वाला, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी NH2 CH CH3 एंड COOH, एक अमाइनो एसिड ये वाला है और दूसरा अमाइनो एसिड इसके साथ है, ठीक है। इस पर आपने गौर करना है कि पेप्टाइड लिंकेज कैसे बनती है। दूसरा अमाइनो एसिड भी ऐसे ही साथ है हमारे पास, वो भी NH2 है, एक H पहले मैंने लिखा है, ठीक है, इसे यहाँ से निकालना है, इसलिए फिर से CH है, CH3 है और COOH है हमारे पास, ठीक है। एक ये अमाइनो एसिड है और एक ये अमाइनो एसिड है, इन दोनों से हमने अब बनानी है पेप्टाइड लिंकेज। होता क्या है असल में, एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो वाला और दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, ये देखिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH, ये निकलता है यहाँ से और यहाँ से ये वाला H निकलता है, ये दोनों आपस में मिलके बना लेते हैं वाटर और वो वाला वाटर माइनस हो जाता है इस वजह से। ये वाला H एक अमाइनो एसिड का और दूसरे अमाइनो एसिड का OH, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों मिलके वाटर बनके उसमें से निकल जाते हैं इन दोनों में से। तो फिर क्या बच जाता है हमारे पास, ये सेम ऐसे ही आएगा NH2 CH CH3 और ये वाला जो है हमारे पास अब इस तरह आएगा C डबल बॉन्ड O, इसका एक बॉन्ड अब नाइट्रोजन के साथ बन जाएगा, ये वाली जो नाइट्रोजन है, आगे फिर सेम इस तरह ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाली जो लिंकेज है हमारे पास, ये वाली इतनी लिंकेज, इसे ही हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ये वाली हमारे पास है पेप्टाइड लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज ये वाली जी। अब देखिए गौर करें, हमारे पास क्या होता है कि एक जो अमाइनो एसिड है उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन निकलता है, हमारे पास ये वाला वाटर वहाँ से निकल जाता है, वाटर निकलने के बाद जो रहता है उसको इकट्ठा करके लिखा जाता है, उनका आपस में बॉन्ड बन जाता है, इस तरह पेप्टाइड लिंकेज बनती है। ये एक पेप्टाइड लिंकेज है, आगे जो COOH रह जाएगा इसका, ये आगे लिंक करेगा, उसके बाद अगले एसिड का जो रहेगा वो आगे करेगा, आगे करेगा, आगे करा, इस तरह 10,000 तकरीबन अमाइनो एसिड जो हैं वो आपस में मिलते हैं और हमारे पास बन जाती है। अब यही वाला कंपाउंड मैंने बनाया, अब फिर से इसे लिखते हैं। हमारे पास ये NH2 है, CH CH3 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 एंड C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए फिर से OH आ गया, अब फिर से एक नया अमाइनो एसिड आएगा हमारे पास, इसका फार्मूला है जी NH2 CH CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH। अब फिर से क्या होगा, इसका हाइड्रोजन और ये जो कंपाउंड पहले हमने दो को मिला के बनाया है इसका हाइड्रोक्सिल फिर से मिलेंगे, फिर से हमारे पास वाटर निकल जाएगा और फिर से हमारे पास एक लिंक बनेगा, वो भी कुछ इस तरह का ही होगा, पेप्टाइड लिंकेज जैसा। अब फिर से पेप्टाइड लिंकेज हमारे पास बन जाएगी, इस नाइट्रोजन और इस कार्बन के साथ फिर से पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। वो यहाँ से हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन निकल जाना है, फिर से पेप्टाइड लिंकेज बन जाएगी। इस तरह हमें यहाँ से ये पता चला कि जो प्रोटीन जिनके अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, अमाइनो एसिड से वो मिलकर बनते हैं, तकरीबन 10,000 अमाइनो एसिड जो हैं आपस में मिलते हैं। तो वो किस तरह बनते हैं जी, एक अमाइनो एसिड, उसको अमाइनो एसिड क्यों कहते हैं ये भी हमने देखा है कि अमाइनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप की वजह से अमाइनो एसिड कह रहे हैं। एक अमाइनो एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड में हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में मिलकर वाटर बन जाते हैं, निकल जाता है वहाँ से, और ये नाइट्रोजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारे पास जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से ही बनते हैं, उनकी पेप्टाइड लिंकेज से बनते हैं। दो हमारे पास अमाइनो एसिड हों, उनमें से वाटर निकाल दें तो उनमें पेप्टाइड लिंकेज बन जाती है, फिर से उस प्रोडक्ट के आगे एक और अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करवा दें, फिर से पेप्टाइड लिंकेज।
तो इस तरह बहुत ज़्यादा 10,000 के करीब हमारे पास अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं, तो हमारे पास बन जाते हैं जी प्रोटीन्स, जो कि 50% ऑफ आवर ड्राई सेल या हमारे जिस्म का बहुत अहम हिस्सा होते हैं। हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन से बने होते हैं, तो सारा कुछ जो है हमारा जो बॉडी का तकरीबन 50% वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल होता है और ये खुराक का भी लाजमी हिस्सा होते हैं। उम्मीद है कि आपको प्रोटीन्स की जो सोर्सेज हैं कहाँ से आए हैं और कैसे ये बनते हैं, अमीनो एसिड क्या हैं, इन सब की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।